इस रील का कोई हुक नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, स्पेशली फॉर ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट्स जो अभी क्लियर नहीं कर पाए, जिनका रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले 18 तारीख को जिनका भी रिजल्ट आया है. आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और एक जो कॉमन पैटर्न मैंने देखा हुआ है ना, आई हैव बीन रिप्लाइंग टू दो स्टूडेंट्स. और मैं एक एक चीज़ जो मैंने नोटिस की हुई है ना, बस मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मे बी दिस में हेल्प यू, दिस में नॉट हेल्प यू, दिस में हेल्प समवन एल्स. तो आप इसको एक बार देख लेना, सुन लेना, हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए. यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं सीए फाइनल में जो स्टक हैं, कुछ कुछ मार्क्स से रह गया है और एज बढ़ती जा रही है. ठीक है, कोई 25 का हो गया है, कोई 26 का हो गया है, कोई 27 का हो गया है. एंड अभी आपको ना इस समय ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है. मेरी ज़िंदगी के 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, मैंने ज़िंदगी में उखाड़ा ही क्या है. पेरेंट्स को मैं प्राइड दे नहीं पा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड है नहीं. दोस्ती यारी से सब नाता मैं तोड़ चुका हूँ, क्योंकि जब भी दोस्तों ने गेट टुगेदर वगैरह के लिए बुलाया, मैंने हमेशा मना कर दिया कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है. तो किसी दोस्त के साथ भी उतना कनेक्शन है नहीं. जितने भी मेरे नॉन सीए वाले दोस्त हैं, जो मेरी एज के हैं, वो लाखों में कमा रहे हैं. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगले अटेम्प्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं फंसा जा रहा हूँ. मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है. मैं सीए कंटिन्यू करूँ, मैं सीए क्विट करूँ, मुझे ये तक समझ में नहीं आ रहा है. कई लोगों के घर वाले उन्हें फेलियर की तरह से देख रहे हैं. कई सारे लोगों को समझ ही, मतलब जेन्युइनली ये है कि यार समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें आप. मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आई बिकेम अ सीए एट द एज ऑफ 28 एंड आई हैव गॉन थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. ठीक है, मैं अगर मैंने ये सब नहीं देखा हुआ होता, इफ आई हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस, आई वुड नॉट हैव बिन इन अ पोजिशन टू मेक दिस वीडियो, टू मेक दिस रील. मैं ये बना ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 28 एंड आई स्टार्टेड अर्निंग प्रॉपरली एट द एज ऑफ 29. सीए का मेरा जो रिजल्ट आया था वो जनवरी 2019 में आया था एंड आई स्टार्टेड अर्निंग प्रॉपरली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ टीचर in June 2020, right? So even after becoming a chartered accountant for 1.5 years, I was only struggling to make my teaching career get established a little bit. इस समय ना मैं कुछ भी अगर बोलूँगा तो आपको ऐसा मे भी ऐसा लगे कि यार ये तो ठीक है, ज्ञान देने के लिए आ गया, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है. बट मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं देना चाह रहा हूँ. मैं बस आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस. और जब आप सीए बन जाते हो ना, एंड व्हेन वंस यू स्टार्ट अर्निंग, जितना भी आप अभी कुछ फील कर रहे हो, जो कुछ भी आप अभी फील कर रहे हो, आपका क्विट करने का मन कर रहा होगा, आपका भाग जाने का मन कर रहा होगा, आप लेकिन फिर भी अपने आप को हिम्मत जुटाओगे, अगले अटेम्प्ट के लिए आप फिर से बैठ जाओगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग ना, इट विल ऑल फील वर्थ इट. इट विल ऑल फील वर्थ इट. मैं 28 की एज में सीए बना था और मेरे सारे दोस्त, सारे कजन्स, सब इधर उधर कहीं ना कहीं थे, अच्छी जॉब्स कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स ला रहे थे, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे थे, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहे थे, डोमेस्टिक ट्रिप्स पे तो जाते ही रहते थे, वीकेंड्स पे घूमने निकल जाते थे. और मैं क्या करता था, मैं सिर्फ वही एफआर, वही एएफएम, वही ऑडिट, वही लॉ, वही डीटी, वही आईडीटी, वही उस समय के जो भी और एक आध दो सब्जेक्ट्स होते थे, कॉस्टिंग और इसका वगैरह भी होते थे सीए फाइनल में. मैं इसे में घूमता रहता था और समझ में नहीं आता था कि करें क्या. जेन्युइनली ऐसा लगता था कि यार इससे अच्छा तो कोई और सब्जेक्ट कर लेता, कोई और कोर्स कर लेता, इंजीनियरिंग कर लेता, मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता. 21 की एज में मेरे पास डिग्री तो आई जाती, जैसी भी नौकरी लगती, 20-25 हज़ार रुपये की तो नौकरी लगी जाती है. उसके बाद फिर मैं एमबीए कर लेता. एमबीए करने के बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है. एटलीस्ट अभी इस समय मैं क्लूलेस तो नहीं बैठा हुआ होता, होपलेस तो नहीं बैठा हुआ होता. ऐसी फीलिंग्स आती थी मुझे. फेल होने के बाद बार बार रोता था. आई यूज टू क्राई, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट इट. आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड टू एडमिट इट. आई यूज टू क्राई लाइक एनीथिंग कि यार क्या है ये, मैं फिर से फेल हो गया, मैं फिर से फेल हो गया, मैं फिर से फेल हो गया. बट एट दिस एज एंड स्टेज जहां मैं अभी हूं, जब मैं वो देखता हूं ना, वो वाला टाइम, अपने 20s वाला टाइम जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि यार इट वॉज ऑल वर्थ इट. ये 20 से 30 वाला जो एज पीरियड होता है ना, ये हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी जिंदगी खत्म हो गई. अगर अभी इस समय सीए फाइनल की स्टेज पर आकर हमने सीए छोड़ दिया तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, मैं जिंदगी भर के लिए एक फेलियर करार कर दिया जाऊंगा. ऐसा नहीं होता है दोस्त. आप कम से कम इस दुनिया में 90 ईयर्स की एज तक तो हो.
अगर आपने 25 में, 26 में, 27 में सीए छोड़ दिया, यू स्टिल हैव 60-65 ईयर्स मोर ऑफ योर लाइफ। तो जस्ट बिकॉज आप कोई एक कोर्स नहीं कर पा रहे हो या किसी एक कोर्स में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, आप फेलियर नहीं हो, आप लूजर नहीं हो, आप नहीं हो लूजर। हर एक का अपना टाइम होता है। आपको किसी और से भी सुनेगा ना, हो सकता है मेरी भी बात आपको सुन के लग रहा हो कि यार तू तो बन गया सीए, तू तो हमें क्या ही ज्ञान देगा, तू चुप रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, और मैं यहां पर अपना रोना रोने नहीं आया हूं। मैं यहां पर सिर्फ आपको इतना बताने आया हूं कि हर एक का अपना टाइम होता है। एंड अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत की, अगर ये आपका पैशन है, जेन्युइनली अगर आप सीए बनना चाहते हो, तो बस इतना याद रखो कि वंस यूल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट विल ऑल फील वर्थ इट। इट विल ऑल फील वर्थ इट। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने अपने पूरे 20s बर्बाद कर दिए। मैं 20s में कभी क्लबिंग में, पार्टिंग वगैरह में कभी नहीं गया। मैं मुझे नहीं फील होता कि यार मैंने अपने 20s वेस्ट कर दिया। मैं अभी कर सकता हूं मुझे जो करना है। रिस्पेक्ट, फेम, किसी को भी बताओ कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय नेम इज सीए निशांत कुमार, वो सीए पे फोकस होता है। निशांत कुमार पे तो उतना फोकस भी नहीं होता। ओ, यू आर अ सीए, यस आई एम अ सीए। दैट इज व्हाट दिस डिग्री गिव्स यू, राइट? ना मैं आईसीएआई की साइड ले रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं आपकी गलती है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। कोई ज्ञान नहीं, कोई एडवाइस नहीं। सिर्फ एक चीज, अगर इस समय आप लॉस्ट फील कर रहे हो, क्लूलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने गलती कर दी है, आपको लेकिन सीए बनना भी है, बस इतना सा कहना चाहता हूं, लगे रहो। इट विल ऑल बी वर्थ इट, इट विल। बाकी मेरे डीएम्स ओपन है, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है। टाइमर मेरे सामने चल रहा है, 6 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। बट एज आई टोल्ड यू, कोई हुक नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इसको कंप्रेस करना है 40 सेकंड के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, बस आप लोगों के लिए कि यार आप लोग परेशान नहीं हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एंड टेकिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए डजंट मेक यू अ फेलियर। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सीए बनने के बाद भी अगर आपके कई सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं, तो सीए बनने के बाद आपका उतना पैकेज नहीं लगेगा, या उतना आप एकदम से उतना पैसा नहीं कमाने लग जाओगे जितना आपकी एज के बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमा रहे होंगे जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे। यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट। जैसे मैंने वेट किया था, मैंने 28 की एज में मैं सीए बना, 1.5 साल मैंने वेट किया। 1.5 साल बाद मेरा बहुत बेसिक सा पैकेज लगा था। उसके बाद लेकिन जो अप्रेजल्स और जो हाइक्स, जिस स्पीड से वो अप्रेजल और जिस स्पीड से वो हाइक होती है, वो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपको नहीं समझ में आएगा। आई डोंट नो मेरी बात कितनी आपको अभी समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। एक बड़े भाई की तरह से मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं बस, क्योंकि बहुत मैसेजेस आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स भरे हुए हैं। रिक्वेस्ट वाला, जनरल वाला टैब, प्राइमरी वाला टैब, सब भरा हुआ है। दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट।